माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी तंदूरी मोमोज को घर पे बनाने का बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों, मोमोज तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन तंदूरी मोमोज उससे 200 गुना ज्यादा टेस्टी होते हैं। इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आप इसे बिना तंदूर या अवन के सिर्फ और सिर्फ तवे में बना सकते हैं। दोस्तों, मोमोज तो हम मार्केट से भी लाके खा सकते हैं, लेकिन इन्हीं मोमोज को अगर हम घर पे बनाए तो उसका तो मजा ही अलग है, क्योंकि हम इसे एक तो भरपेट खा सकते हैं और दूसरा जब बच्चे रोज रोज मोमोज खाने की जिद करते हैं तो हम इन्हें घर पे ही बना के खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ फैक्टर बहुत ज्यादा है और दूसरा हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने उन्हें कुछ गलत नहीं दिया। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपनी तंदूरी मोमोज की रेसिपी के साथ। इसके लिए हम बनाएंगे मोमोज की रेसिपी मैंने बहुत ही आसान तरीके से अपने चैनल पे पहले बताई है, जिसके लिए आप यहाँ जो बार दिख रहा है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस मोमोज की रेसिपी को डिटेल वे में देख सकते हैं और मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और अब हम बनाएंगे इसका मैरिनेट, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच हैंकर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, कुछ बारीक कटे हुए धनिया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। यहाँ पर मैंने कच्चे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया, इससे इसका कलर और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप चाहे तो सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पेस्ट बन के तैयार है और अब इसमें एक एक करके तैयार किए गए मोमोज को लपेट लें। इस तरीके से सभी मोमोज को हाथों की मदद से एक एक करके लपेटें, नहीं तो इनके खुलने का डर रहता है। और अब एक सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरीके से इन मोमोज के बीच में रख दें। इन मोमोज को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने चारकोल को सफेद होने तक अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसे सिल्वर फॉइल के ऊपर रख दें, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें और इसे एक प्लेट से बंद कर दें, जिससे कि सारा स्मोक इसके अंदर बना रहे और इसे आधे घंटे तक रख दें। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से मैरिनेट हो गया और इसमें बहुत अच्छी सी तंदूरी खुशबू भी आने लगी है। अब इसे बाहर निकाल के रख दें और अब पैन को गैस में गर्म होने रख दें और अच्छे से गर्म होने के बाद इन मैरिनेटेड मोमोज को पैन में रख दें। इनके ऊपर से तेल डाल दें और तेज आंच में इन्हें आप पकने दें। क्योंकि आंच हमारी तेज है तो आप इसे इस तरीके से हिला लें और 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि ये नीचे से अच्छे से सिक गए हैं, ये कितने अच्छे से लाल रंग के हो गए। तो अब आप इन्हें बार बार पलटकर चारों तरफ से सेक लें और जब ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इन्हें बाहर निकाल लें। और अब मैं आपको इसे दूसरे तरीके से रोस्ट करना बताती हूँ, जिसके लिए आप इन स्टिक्स को आधे घंटे पहले पानी में भिगो दें। ऐसा करने से कि ये स्टिक्स आग में जलेंगी नहीं। और अब स्टिक को लेकर एक एक मोमोज को इसमें डाल दें, इनके बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं। अब इसे जालीदार स्टैंड में धीमी आंच में सेक लें और चारों तरफ से सिकने के बाद लीजिए तैयार है आपके गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज। और अगर आपके शहरों में मोमोज अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें बड़ी आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। अगर आप जल्दी में है तो बाजार से भी स्टीम मोमोज लाकर इसे घर पे ही बड़ी आसानी से तंदूर करके ये मोमोज बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।